दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों में हुए 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी मतदाताओं ने बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले एनडीए को जोरदार झटका दिया है। बीजेपी मात्र 2 सीटें जीत पाई है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया उससे 5 गुना यानी 10 सीटें जीतने में सफल रहा है। शेष एक सीट रूपोली से निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। इसी साल 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हुए 18वीं लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी केंद्रीय सत्ता की हैट्रिक करने में तो सफल रही, लेकिन उसकी अपनी सीटें 303 से घटकर 240 रह गईं और बहुमत के लिए उसे टीडीपी एवं जेडीयू जैसे सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 99 और विपक्षी गठबंधन इंडिया मिलकर 234 सीटें ही जीत पाया। इसलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लगे झटके को भी अपनी शानदार जीत और जनता का आशीर्वाद बताया। लेकिन इन विधानसभा उपचुनाव नतीजों ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है कि जमीन पर बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। ये नतीजे किसी एक राज्य के नहीं, बल्कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के हैं। इसलिए इन्हें हल्के में लेने की गलती बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। उपचुनाव नतीजे साफ बताते हैं कि बीजेपी के अपराजय होने का तिलिस्म तेजी से टूट रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां वह लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने में सफल रही थी। हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त विधायक न होने के बावजूद बीजेपी ने राज्यसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय विधायकों में तोड़फोड़ की थी। उन्हीं 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के चलते इन उपचुनाव की नौबत आई। बीजेपी ने उन तीनों निर्दलीय विधायकों को इस बार अपने टिकट पर उपचुनाव लड़वाया, लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस बाजी मान ले गई। दिल बहलाने के लिए बीजेपी कह सकती है कि उसे तो 1 सीट का फायदा ही हुआ है, पर सच यह है कि कांग्रेस उससे 2 गुना यानी 2 सीटें जीत गई है। इनमें देहरा सीट से जीती मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए कांग्रेस बागियों की विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा था। उत्तराखंड में हुए दोनों विधानसभा उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। इनमें से एक सीट बंगलौर पिछली बार बीएसपी ने जीती थी। बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस ने बरकरार रखी है। बंगलौर सीट पर उपचुनाव की नौबत बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के चलते आई, जबकि बद्रीनाथ सीट से जीते कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार बीजेपी के टिकट पर लड़े भंडारी को कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने 5000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में जालंधर सीट पर तीसरे स्थान पर रहने की शर्मिंदगी झेलने के बाद सत्तारूढ़ आप और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब उपचुनाव में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट जीतकर अपना मान सम्मान बचा लिया है। जालंधर पश्चिम में उपचुनाव की नौबत भी पिछली बार वहां से जीते आपके विधायक शीतल अंगुराल के इस्तीफे के चलते आई, जो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में लगा है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी के मुकाबले अपनी पिछली सीट संख्या भी बरकरार रखने में नाकाम रही बीजेपी 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में खाली हाथ रही। इनमें से 3 सीटों पर उपचुनाव की नौबत तो बीजेपी विधायकों के इस्तीफे देने से ही आई थी, जबकि एक अन्य सीट पर टीएमसी विधायक के निधन के चलते उपचुनाव कराना पड़ा। उपचुनाव में मानिकतला, रायगंज, रानाघाट, दक्षिण और बागदा की 4 सीटें टीएमसी के खाते में गई हैं। बिहार में बीजेपी के मित्र दल जेडीयू को रूपोली सीट पर जबरदस्त झटका लगा है। पिछली 3 बार से इस सीट से जेडीयू का विधायक चुना गया, लेकिन इस बार निर्दलीय शंकर सिंह ने बाजी मार ली। बेशक ये नतीजा मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के लिए भी झटका है, जिसकी उम्मीदवार बीमा भारती 40 दिन के अंदर ही लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव भी हार गई है। पिछली बार जेडीयू के टिकट पर विधायक चुनी गई बीमा भारती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलकर वापस एनडीए में चले जाने पर आरजेडी में शामिल हो गई थी। आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया से लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया, पर वह निर्दलीय पप्पू यादव से हार गई। वैसे विधानसभा उपचुनाव बीमा भारती
तीसरे स्थान पर रहीं और जेडीयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को हराने वाले निर्दलीय दरअसल चिराग पासवान की एलजेपी के नेता रहे हैं। तमिलनाडु में विक्रवांडी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल डीएमके अपनी साख बचाने में सफल रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रभाव क्षेत्र की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पिछले साल अमरवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर कमलेश शाह जीते थे, लेकिन विधायकी छोड़कर बीजेपी में चले गए। इस बार कमलेश शाह ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में 3000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। ध्यान रहे कि पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने में सफल रही थी। जिन 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए उनमें से 10 पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत निश्चय बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। दलगत आधार पर देखें तो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने उपचुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। जिन 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए उनमें से एक ही सीट टीएमसी के पास थी, लेकिन अब वह चारों जीत गई है। जिन 13 सीटों के लिए उपचुनाव हुए उनमें से 2 ही कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब वह 4 जीत गई। वैसे 13 में से 3 सीटें ही बीजेपी के पास थी, इसलिए तकनीकी रूप से उसे मात्र 1 सीट का ही नुकसान हुआ है, पर कुल उपचुनाव परिणाम का राजनीतिक संदेश उसके लिए नकारात्मक माना जा रहा है। जाहिर है बीएसपी और जेडीयू भी अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।